दोस्तों नमस्कार। महाभारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में अस्टेट का ये दूसरा मॉडल पेपर हल करेंगे और पार्ट हिंदी और हरियाणा जीके रहेंगे, आपको पता ही है। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है। ये इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है, ठीक है ना। वो बताना है इसमें कि जैसे देश प्रेम कोई सौदा या व्यापार नहीं है, यह तो एक पवित्र भावना और निस्वार्थ प्रेम है। फिर है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें ये देश प्रेम कोई सौदा या व्यापार नहीं है ये सही है दोनों। यह तो एक पवित्र भावना और निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ ये यहाँ पे गलती है। और क्या गलती है, निस्वार्थ में डबल सह दे रखे आधे, हालांकि क्या आएगा, एक हिस्सा आएगा आधा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर के लिए खेल जरूरी है, कोई त्रुटि नहीं है। खेल स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन है, बिल्कुल सही है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यहाँ भी कोई त्रुटि नहीं है। शरीर के लिए खेल जरूरी है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। आगे देखो प्रश्न क्या पूछा। देश के प्रत्येक वासी को नागरिक कहा जाता है, सही है। और नागरिकों से देश की पहचान बनती है, ये भी सही है। नागरिक के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती। नागरिक के बिना, नागरिकों के आ जाए, यहाँ जो है ना बहुवचन आएगा, ठीक है ना। यहाँ बहुवचन आएगा नागरिकों के बिना, ये सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखो भाई, अब क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें ये बता रहा है कि रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। इसमें चार चार विकल्प दिए गए हैं। हाँ, कि इसमें सही कौन सा आएगा। जिसमें विकार न हुआ हो उसे खालिस्तान कहते हैं। विकार नहीं हुआ हो, विकार हुआ हो वो तो विकारी होता है। बिहारी गलत है, प्रतिहारी भी गलत है, विकारी भी गलत है। विकारी तब आता है यहाँ पे जब ये होता कि जिसमें विकार हुआ हो। अविकारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविकारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। दीपक खालिस्तान एवं साहस का प्रतीक है, तो हर्ष, तमाशा, आशा, निराशा। तो दीपक जो है वो हर्ष यानी कि खुशी का प्रतीक है, ठीक है ना। खुशी एवं साहस का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर से इसका ए सही हो जाएगा। खालिस्तान नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा, अलकनंदा। तो आप सभी को ही पता है कि जो गंगा नदी है वो एक पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो, प्रशिक्षण, समायोजन, शिक्षण और पाठ्यक्रम। तो ये हो जाएगा पाठ्यक्रम, क्यूरिकुलम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, इसमें ये समानार्थी दे रखे हैं, पर्यायवाची की तरह कह लो, समानार्थी कह लो, एक ही बात है। तरु का बताना है कौन सा है। तरु का घास, पत्ते, वृक्ष, वनस्पति। घास तो तृण होता है, पत्ते पत्रम होता है, वृक्ष हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, तरु का होता है वृक्ष, पेड़, दरखत, रूख, ठीक है ना, विटप, ये सभी तरु के पर्यायवाची हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सागर का क्या बताया इसने, पूछा है सागर का। जलाशय, सरोवर, तड़ाग, जलधि। जलाशय तालाब का होता है, सरोवर भी तालाब का होता है, तड़ाग भी तालाब का होता है, सागर का होता है जलधि, क्या होता है, जलधि। तो ये हो जाएगा इसका। और एक होता है रत्नाकर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
निशा का पूछा है अंधकार रात गोधूली संध्या। तो निशा रात्रि, निशीथ, रात, ये सभी किसके हैं? रात्रि के हैं। अंधकार का तो अंधेरे का होता है, गोधूली होती है। गोधूली गोधूली वो होती है जब सूर्यास्त का समय होता है, ठीक है ना। गोधूली शब्द बना है जब पुराने समय में जब गायें चर के अपने घर लाया करता था चरवाहा, यानी कि सूर्यास्त के समय, और उनसे उड़ने वाली जो धूल उड़ती थी उसको बोलते थे गोधूली वेला। संध्या शाम होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो, इसमें क्या पूछा है? विलोम शब्द बताने इसमें। तो यश का पूछा इसने, यश का अपयश, अज्ञान, अपमान, अनादर। तो यश का अपयश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपयश। अज्ञान को ज्ञान हो जाएगा, अपमान का सम्मान हो जाएगा, यानी मान का हो जाएगा, अनादर का आदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा। निकृष्ट का क्या होता है? उत्कृष्ट, उत्कर्ष, अपकृष्ट, आकृष्ट। तो निकृष्ट का हो जाएगा उत्कृष्ट, क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट। उथला का क्या होगा? गहरा, समतल, निचला, ऊंचा। तो उथला का हो जाएगा गहरा। उथला का मतलब होता है जो ज़्यादा मतलब गहरा ना हो, और इसका हो जाएगा गहरा। विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें से 3 वाक्य अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य को चुनिए। जो शुद्ध वाक्य कौन सा है? रामू को मृत्युदंड का सजा मिला, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मृत्युदंड क्या है? मृत्युदंड तो क्या है? मृत्युदंड तो स्त्रीलिंग है, यहाँ मिली आता। रामू को मृत्युदंड मिली है, ठीक है ना, मृत्युदंड मिली है, ये कुछ नज़दीक लग रही है बात। रामू को मृत्युदंड की सज़ा मिली है, ये भी नहीं है। रामू को मृत्युदंड मिला है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, मृत्यु तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जो दंड है, दंड वो क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिला है। अब मृत्युदंड की सज़ा मिली है, तो सज़ा और दंड एक ही चीज़ बात है। सज़ा तो यहाँ जो है ना, 2 समानार्थी बता दिए इसने, दंड और सज़ा एक ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे है, आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं। आपकी सभी योजनाओं व्यर्थ हैं। आपके सब योजना व्यर्थ हैं। आपका सभी योजनाएं व्यर्थ हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं। योजनाएं क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ कहीं पुल्लिंग दे रखा है, कहीं क्या दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा इसका आंसर। संगीतकार ने अनेकों गीतों की धुन बजाई। संगीतकार ने अनेक गीतों की धुन बजाई। संगीतकार ने अनेकों गीतों की धुन बजाई, और संगीतकार ने अनेक गीतों का धुन बजाई। तो का ये तो गलत है। संगीतकार ने अनेकों गीतों की, अनेकों ये भी गलत हो गया, क्योंकि अनेक ही अपने आप में बहुवचन है, और एक का बहुवचन है, एक एक वचन है, और एक का बहुवचन क्या बनेगा? अनेक। अनेकों नहीं बन सकता। संगीतकार ने अनेकों गीतों की धुन बजाई, ये भी अनेक गीतों की धुन बजाई, और हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें भी अनेकों गीतों को धुन बजाए, को क्या होता है? की आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई क्या है, इसमें ये लोकोक्ति पूछ रखी है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अपनी पहुंच के अनुसार काम न करना, काम न करना गलत है ये। मस्जिद में आना ये भी गलत है। अपनी पहुंच के अनुसार काम करना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुल्ला को मस्जिद तक दौड़ना ये तो वैसे दे दिया, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अपनी पहुंच के अनुसार ही काम करना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्या है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज और गंगू तेली का मित्र होना गलत है। राजा भोज गंगू तेली के पास गया, ये भी गलत है। 2 स्थितियों का एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत होना, ये भी गलत है। जमीन आसमान का अंतर होना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।
गंगू तेली एक निर्धनता का बोध करवा रही है, निर्धन व्यक्ति का, और राजा भोज ये एक राजा था। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जमीन और आसमान का अंतर होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये काफ़ी फेमस लोकोक्ति है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, गलत है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाथ में कंगन पहनना, हाथ में कंगन डालकर हिलाना, ये गलत है। आगे देखो भाई, ये क्या दिए हैं इसने, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए दिए हैं। तो देखो, उपयोग में लाने वाले, लाने योग्य वस्तु को क्या कहेंगे, योग्य, प्रयोजनीय, उपयोगी, अनुपयोगी। तो ये हो जाएगा उपयोगी। क्या हो जाएगा, उपयोगी वस्तु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। शरण में आया हुआ क्या कहलाएगा, शरणागत, पराश्रित, सहिष्णु, शुभेच्छु। तो शरणागत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शरणागत। पराश्रित तो होता है दूसरे के सहारे, सहिष्णु होता है सहनशील व्यक्ति, शुभेच्छु होता है दूसरे का कल्याण चाहने वाला, दूसरे की मतलब शुभ इच्छा चाहने वाला, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हो वो क्या कहलाएगा, रेखांकित, निम्नांकित, लकीर, निम्नलिखित। तो जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित कहलाएगा। रेखांकित, रेखा से अंकित, और ये कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नांकित होता है नीचे अंकित, लकीर तो एक रेखा होती है, निम्नलिखित होता है नीचे लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसमें ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है हमें। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि बड़ी मात्रा, और ये भी। तो इसमें कौन सा है, बी वाला सही हो जाएगा, बुद्धि। ठीक है ना, और ये तीनों गलत हैं। आगे देखो, आविष्कार, आविष्कार इसमें सरे वाला से है, इसमें पै वाला है। आविष्कार, आविष्कार, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आविष्कार। ये पै वाला से आता आधा। ठीक है ना। आगे देखो, सम्मुख, सन्मुख, सन्मुख, सम्मुख। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सम्मुख। ठीक है ना। तो ये हिंदी के प्रश्न थे हमारे पास 25। और अब करेंगे थोड़ी सी हरियाणा जीके के। देखो देखो भाई, हरियाणा जीके कहाँ से शुरू है, ये यहाँ से हैं, यहाँ तक हम गल कर चुके थे। हरियाणा में खालिस्तान, हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो एम्स क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है ना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान। तो हरियाणा में किस जिले में, तो रेवाड़ी में है ये। रेवाड़ी में जो है इसकी स्थापना की जानी है, खैर इस पर काम शुरू हो गया है। तो ये रेवाड़ी में है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अम्बाला में क्या है, अम्बाला में ऋषि मार्केंडेश्वर विश्वविद्यालय है। मेवात में क्या है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, यानी कि पीजीआई जिसको बोलते हैं। रोहतक में क्या है, बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड हेल्थ साइंस, ये यहाँ रोहतक में है, भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी। तो आगे देखो, ये तो पुराना प्रश्न है, इसको छोड़ दो भलाई। हरियाणा की सरकारी भाषा क्या है, तो हरियाणवी, बांगुर, पंजाबी, हिंदी। हरियाणा की सरकारी भाषा क्या है, तो हिंदी है। ये क्या है, हिंदी रहेगी इसकी सरकारी भाषा। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल घोषित किया था, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा पंजाबी घोषित की थी। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो क्या है, हरियाणा के एक प्रसिद्ध और विनोदी हैं, कवि और विनोदी। विनोदी का मतलब हास्य कवि जिसको बोलते हैं, हास्य कवि। कपिल शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, पंडित नेकीराम शर्मा। तो ये क्या हो जाएगा, सुरेंद्र शर्मा है। ये सुरेंद्र शर्मा है, ये महेंद्रगढ़ ज़िले से हैं, और नांगल चौधरी इनका गांव है। ठीक है ना। ये अच्छे खासे मतलब हास्य कलाकार हैं, कवि भी हैं साथ साथ। कपिल शर्मा पंजाब से है ये। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि, उनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। कपिल शर्मा उनका संबंध पंजाब से है। पंडित नेकीराम शर्मा ये कोई कवि या हास्य वो नहीं है,
ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका संबंध कलेंगा गांव से भिवानी से है और ये हरियाणा के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे देखो क्या पूछा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा और तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो राजा राम शास्त्री, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, श्री विशंभरनाथ कौशिक। तो ये कौन थे? ये थे पंडित श्री राम शर्मा। कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा ने ये तिलक नामक हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा तिलक, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, ये इनकी और भी रचनाएं थी दो। नेकीराम शर्मा का जो पत्रिका थी वो संदेश था। श्री राजाराम शास्त्री ईख की खेती और झाड़ू फ्री। झाड़ू फ्री इनका उपन्यास था, ये काफ़ी फेमस है, कई बार जो है ना पूछा जा चुका है ये। विशंभरनाथ कौशिक चांद दुबे की चिट्ठियाँ, इनकी रचना ये थी, चांद और दुबे की चिट्ठियाँ। आगे देखो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से क्या प्रमुख खेल से खनन किया जाता है? में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है, यानी कि उसकी खदान है? स्लेट, लोहा, कोयला, बॉक्साइट। तो महेंद्रगढ़ जिले से ये जो है ना स्लेट, ये खनन किया जाता है। स्लेट या पत्थर इसको बोलते हैं, स्लेट का पत्थर। महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों की नगरी। वर्तमान में हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? 4, 3, 2, 8। तो वन्यजीव अभयारण्य हैं 8। कितने कितने हैं? 8 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 हैं। तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है ना। आगे देखो हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। तो उत्तरी सीमा पर क्या स्थित है? पंजाब हिमाचल, पंजाब राजस्थान, राजस्थान उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो उत्तरी सीमा पर कौन स्थित है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा इसमें। हरियाणा के उत्तरी सीमा पर हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली और चंडीगढ़। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा होगा। क्लास को अपने दोस्तों को शेयर किया करो। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।